अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस तातुल का शिकार, बगैर किसी कामकाज के ऐवान की कार्रवाई मफलूज। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तहरीक इल्तिवा नामंजूर। पार्लिमानी सरमाई इजलास का क़ब्ल वक्त इख्तिताम, तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने हुकूमत की मुबैना मनसूबाबंद साजिश, मुआफ़िक़ आंध्रा अरकान का इल्जाम। रियासत आंध्र प्रदेश में बदउनवानियों की सरगर्मियां उरूज पर, नौजवान नस्ल के लिए लम्हे फिक्र। हिज़्ब इख्तिलाफ कायद नारा चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश का इजहार तशवीश। जिले नलगुंडा में बीटेक तालिबा को जिंदा जला देने की मज़मूम कोशिश, शादी के इसरार पर बॉयफ्रेंड का इंतहाई जारहाना इक़दाम। टोली चौकी इलाके में पेश आए कत्ल की वारदात में मुलविस 7 मुलजिमीन गिरफ्तार, 3 खंजर, 3 मोटरसाइकिल्स और 7 मोबाइल फोन जब्त। लंगर हाउस पुलिस की कामयाब कार्रवाई। और फहरिस्त राय दहिंदगान में नाम इंदराज की तारीख में तौसी, 23 दिसंबर तक अवाम को वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने का मौका। अब खबरें तफसील से। असेंबली इजलास तेलंगाना मुसवदे बिल पर मुबाहिस के बगैर जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। असेंबली इजलास एक बार फिर शोरगुल और हंगामा आराई की नजर हो गया है। चारशंबे के रोज तेलंगाना मुसवदा बिल पर मुबाहिस का आगाज होने का ऐलान किया गया था, लेकिन मुतहरिब अरकान असेंबली की गड़बड़ नारेबाजी के बाद स्पीकर एन मनोहर ने इजलास को 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। सेशन के दोबारा आगाज पर भी अवामी नुमाइंदे अपने अपने इलाकों के नाम लेकर नारे बुलंद करने लगे। ऐवान जय तेलंगाना और जय समख्या आंध्रा के नारों से गूंज उठा। बरहम अरकान असेंबली ने पोडियम तक पहुंचकर स्पीकर का घेराव करने की कोशिश की। सीमांध्रा के अवामी नुमाइंदों ने तेलंगाना मुसवदा बिल पर मुबाहिस होने नहीं दिया। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली बिल के मुसवदे पर मुबाहिस के लिए जोर देते रहे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली मुसलसल मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तायद में करारदाद की मंजूरी के मुतालिबे पर जोर देते रहे। बाज अरकान असेंबली ने असेंबली इजलास की तारीख में तौसी का मुतालबा किया है। तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाले अवामी नुमाइंदों ने मुसवदे बिल पर मुबाहिस के लिए जनवरी के शुरू में दोबारा असेंबली का इजलास तलब करने पर जोर दिया। ऐवान में मुसलसल गड़बड़ से मुबाहिस के अलावा दीगर मौज़ूआत तातुल का शिकार हो गए। स्पीकर एन मनोहर ने बिलाखिर ऐवान की कार्रवाई जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। कानून साज कौंसिल में भी सारी कार्रवाई मफलूज देखी गई। दोनों इलाकों के कौंसिल अरकान सदरनशीन कौंसिल के पोडियम तक पहुंचकर जबरदस्त नारेबाजी की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने कौंसिल में भी मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के हक में करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया। मुबाहिस के बगैर ही कौंसिल का इजलास भी जुमेरात तक मुलतवी कर दिया गया। मुत्तहदा आंध्रा के हामी कांग्रेसी अरकान ने लोकसभा के सरमाई इजलास को क़ब्ल वक्त खत्म करने को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की साजिश करार दिया। तश्कील तेलंगाना के मुखालिफ कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट सब्बम हरी ने हुकूमत पर तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने 2 रोज कबल ही पार्लियामेंट सेशन के खात्मे को तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने का हिस्सा बताया। सब्बम हरी ने यकीन जाहिर किया कि 70 ta 80 अरकान पार्लियामेंट तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ अपनी राय देने वाले थे, लेकिन हुकूमत ने मनसूबाबंद तरीके से तेलंगाना अरकान को शोरगुल, हंगामा आराई और गड़बड़ करने के लिए वरगला कर करारदाद की मंजूरी को नाकाम बना दिया। सब्बम हरी ने पार्लियामेंट के आइंदा सेशन में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक की नोटिस पेश करने का अज़्म जाहिर किया है। फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत की मुहिम में 23 दिसंबर तक तौसी की गई है।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भवन लाल ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने, नामों की तनकीब, पते की तब्दीली की मुहिम में तोसी दी गई है। उन्होंने बताया कि अब अवाम 23 दिसंबर 2013 तक अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवा सकते हैं। भवन लाल ने बताया कि 1 जनवरी 2014 तक जिन शहरियों की उम्र 18 साल मुकम्मल होगी वो अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में दर्ज करवा सकते हैं। याद रहे कि इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की आखिरी तारीख 17 दिसंबर मुकर्रर की थी, लेकिन अब इस मुहिम की आखिरी तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर की गई है। अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम किसी भी सूरत में अमल में आकर रहेगा। असेंबली में सीमा आंध्रा कायदीन की हंगामा आराई गैर ज़रूरी है। इन ख्यालात का इजहार साबिक रियासती वजीर व सीनियर कांग्रेसी कायद जीवन रेड्डी ने किया। दरियास्नात जीवन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को 10 साल तक दोनों रियासतों का दारुल हुकूमत बनाना मरकजी हुकूमत का गैर जरूरी इक़दाम है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की आमदनी किसी की जागीर नहीं है। हैदराबाद की आमदनी पर सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की आवाम का हक है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना मुसवदा बिल को असेंबली में रवाना किया है ताकि बिल पर अराकीन की राय हासिल की जा सके। जीवन रेड्डी ने बताया कि आर्टिकल 258A के तहत असेंबली में तेलंगाना पर करारदाद की मंजूरी कोई मायने नहीं रखती। गवर्नर के जरिए बिल को मंजूर किया जा सकता है। जीवन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी, कायद अपोजिशन नारा चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासत की तकसीम का फैसला होने के बाद मज़कूरा कायदीन आंध्राई अवाम को गुमराह कर रहे हैं ताकि अपनी सियासी दुकान चला सकें। अलावा अजीम जीवन रेड्डी ने असेंबली में आंध्राई कायदीन की जानिब से तेलंगाना मुसवदा बिल को नजर आतिश करने की भी शदीद मजम्मत की है। लोक सत्ता पार्टी ने रियासत आंध्र प्रदेश को एक बदउनवानी मरकज से ताबीर किया है। लोक सत्ता पार्टी सदर जयप्रकाश नारायण ने रियासत आंध्र प्रदेश में जारी सियासी सूरत-ए-हाल पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश एक बदउनवानी मरकज में तब्दील हो गया है। दरअसल जयप्रकाश नारायण का कहना है कि लोकपाल की पेशकश से कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। चुनांचे उन्होंने बदउनवानियों में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। अलावा अजीम उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि रियासत आंध्र प्रदेश में जिम्मेदार कायदीन साजिश करते हुए लाखों रुपयों का गबन किए जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने इस तरह की सरगर्मियों पर फौरी रोकथाम को नागजीर करार दिया है। పార్లమెంట్ కానీ రాష్ట్రపతికి కానీ సుప్రీం కోర్టుకి కానీ పార్టీలకు కానీ అన్నట్టయితే ఈ సభలో సమగ్రమైన చర్చ జరగాలి, సామరస్యమైన చర్చ జరగాలి। ఆ చర్చ ద్వారా మీ భావాలు స్పష్టంగా వ్యక్తం కావాలి। ఆ భావ ప్రకటనని జాతీయ స్థాయిలో రాష్ట్రపతి కానీ అన్ని పార్టీలు కానీ పార్లమెంట్ కానీ సుప్రీంకోర్టు కానీ పరిగణలోకి తీసుకోవాలి। ప్రజాస్వామ్యంలో చర్చకు మినహా ప్రత్యామ్నాయం లేదు। ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే చర్చ, ఇంకో మార్గం లేదు। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायद शोभा नागी रेड्डी ने समख्या आंध्रा की तजावीज़ की पेशकशी तक असेंबली सरमाई इजलास में लगातार खलल पैदा करने का अज़्म किया है। मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस कायद शोभा नागी रेड्डी ने बताया कि सीमा आंध्रा में गुज़िश्ता कई माह से एहतजाजी मुजाहिरे जारी हैं जिन्हें मरकजी हुकूमत नजरअंदाज किए जा रही है। लिहाजा उन्होंने असेंबली के सरमाई इजलास की कार्रवाई को पुरअमन चलने नहीं देने का इरादा जाहिर किया है। ప్రాతిపదికన పంచుతాము అంటే ఏంటి, మీరు పంచేది ఏంటి, పంచాలంటే ఉండే అప్పులేంటి, ఆస్తులేంటి అనేటి సమగ్రమైన సమాచారం ఇవ్వకుండా బిల్లు మీద చర్చ ప్రారంభం చేయాలనుకోవడము, ప్రభుత్వం ఎంత త్వరగా ఈ బిల్లుని ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తే మాకు బరువు దిగిపోతుందనేటువంటి ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి విషయంగా ఈ రోజు అసెంబ్లీని నడిపిస్తా ఉన్నారు। దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। साबिक रियासती वज़ीर आला नांदेला भास्कर ने मसले अलहदा तेलंगाना पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए अवाम की मर्जी के खिलाफ रियासत के बंटवारे के फैसले को गलत करार दिया है। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आला नंदेला भास्कर ने रियासती असेंबली में पेश करदा तेलंगाना बिल को आपसी रंजिशों और अदावतों पर मबनी करार दिया है और इस तरह से रियासत की तकसीम को गैर मुनासिब अमल बताया। अलावा अजी उन्होंने मुसवदा तेलंगाना को गलतियों पर मबनी होने का दावा किया है और उन्होंने इसमें तरमीम की जरूरत पर जोर दिया है। అది చెప్పతోగునో లేదు కూడా నాకే అనుమానం।
ఒక జడ్జి వచ్చి కళ్ళమంట పెట్టి నీళ్లు పెట్టి వేయట్లేదు, ఇంటికి వచ్చి జడ్జిమెంట్ రాయించారండి, ఫలానాడు ఫలానాడు చేసిన పాపం అనుభవిస్తున్నా, నాకు కళ్ళు కనపడలేదు, కాళ్ళు వస్తుంది. ఎందుకు ఈ పాపాన్ని కొడిగట్టావు, నీ రిటైర్మెంట్ పెన్షన్ వచ్చావు? అది కాదండి, ఎమ్మెల్యే చేసి మంత్రి ఇస్తామన్నారు. ఎమ్మెల్యే చేసి మంత్రి ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ ఎక్కడన్నా చెప్తాడేమో మంత్రి ఇచ్చి, నేను డీల్ చేసిన శాఖలే అతనికి ఇచ్చి, వెంకటరావు గారు ఇంటి ఎదురుగానే అతనికి ఇల్లు తీసుకుని ఇల్లు పెట్టారు. పేరు చెప్పండి. కనుక ఈ పాపిష్టి కార్యక్రమాలు చేసి ఏం పాపుకుందామని, ఈ ప్రపంచమే అసత్యం, ఈ అసత్యంలో సత్యం కొంచెమన్న పలుకు. ఈ అసత్యమైన ప్రపంచంలో అసత్యంతో పాటు కలిసిపోతావా? ఇక్కడి నుంచి ఎత్తుకుపోయేదేమో. बदउनवानी एक मुहलिक मरज की तरह है जो अवामुन्नास बिलखुसूस नौजवान नस्ल के लिए नुकसानदा साबित होगी। इन ख्यालात का इजहार हिज़्ब इख्तिलाफ कायद नारा चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने किया। NTR ट्रस्ट भवन में मुनक़िदा TNSF इख्तिसाब से खिताब करते हुए नारा लोकेश ने बदउनवानी सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को अपने रोजगार के सुनहरे मौक़े सिर्फ और सिर्फ बदउनवानियों के सबब खो देने के खतरात लाहक हैं। दरियासना उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि रियासत में किसी सनती इदारे के क़याम के लिए लाखों रुपये रिश्वत देनी पड़ती है, जिसके बायस ताजरीन में बरहमी की लहर पाई जा रही है। ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక అతిపెద్ద పారిశ్రామికవేత్తని కలిసా, మన ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఉంది ఆయనకి. ఆయన అడిగా, అన్నా మీరు ఆయన ఫ్యాక్టరీ పెడుతున్నారా మన రాష్ట్రంలో అని. లేదు లోకేష్, నేను ఇక్కడ ఒక్క ఫ్యాక్టరీ పెట్టదలుచుకోలేదు అన్నారు. ఎందుకు? మొదటి వరకు బాగా పెట్టారు కదా, ఇప్పుడు ఏమైంది, ఏం మారింది గత 9 సంవత్సరాల్లో? ఆయన ఒకటే అన్నారు, ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలంటే ఎమ్మెల్యే డబ్బులు అడుగుతాడు, ఎంపీ డబ్బులు అడుగుతాడు, మంత్రి అడుగుతాడు, ముఖ్యమంత్రి అడుగుతాడు, ముఖ్యమంత్రి కొడుకు కూడా డబ్బులు అడుగుతాడు. ఇది నేను ఎట్లా పెట్టాలి ఫ్యాక్టరీ? ఒక్క ఫ్యాక్టరీ నేను పెట్టాలంటే ఎట్లా పెట్టాలి నేను ఇక్కడ? అదే గుజరాత్కి వెళ్తే ఎర్ర కార్పెట్ వేసి రాండి మా రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టండి, ఒక సింగిల్ ఆఫీసర్ పెట్టి మీకు అన్ని ఫైల్స్ క్లియర్ చేస్తాను అని చెప్తే నేను ఇక్కడ ఎందుకు పెడతాను? ఈ ఒక్క ఫ్యాక్టరీ వల్ల 20,000 ఉద్యోగాలు మనం కోల్పోయాం. ఇట్లా ఎంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు వెళ్ళిపోతున్నారు మన రాష్ట్రం నుంచి? ఎంతమంది పారిశ్రామికవేత్తలు మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టదలుచుకోవట్లేదు? సో మన పైన ఉన్న బాధ్యత ఈ